नमस्कार दोस्तों, बनस एजुकेशन पॉइंट चैनल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता है। जैसा कि एग्जाम में कम दिन बचे हैं उसी को ध्यान में रखकर आज का जो हमारा वीडियो है मैराथन वीडियो है। इसमें आपको मध्य प्रदेश के प्रमुख राजवंश, प्रमुख जनजातियों के विषय में एवं जो यूनिट 10 का विषय है वह भी आपको ऑप्शन के रूप में देखने को मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो पर। आज का वीडियो बहुत ही आईएमपी है, तो आप चूके ना पूरा का पूरा कंप्लीट वीडियो देखें। साथ ही साथ डिस्कशन बॉक्स में जाकर इंस्टा मौजूद के लिंक से आप हमारी मुख्य परीक्षा प्रारंभिक परीक्षा के नोट्स परचेस कर सकते हैं। एवं जो हमारी महासेल चल रही है 100 रुपये से ऊपर के नोट से लेने पर आपको 50 रुपये तक की पीडीएफ बिल्कुल निःशुल्क प्रदान की जाएगी। आज का जो हमारा वीडियो है उसमें हमने मध्य प्रदेश के प्रमुख राजवंश, मध्य प्रदेश का प्राचीन इतिहास एवं मध्य प्रदेश के प्रमुख पदाधिकारी जनजातियों से संबंधित है। चलिए देखते हैं आज की वीडियो को। है में सबसे प्रतापी राजा कौन थे? ए कीर्तिवीर अर्जुन, बी महेशमती, सी त्रिशंकु और डी भद्रसेन। तो इसका राइट आंसर है ए कीर्तिवीर अर्जुन। है वंश में सबसे प्रतापी राजा कीर्तिवीर अर्जुन थे। किस ग्रंथ से पता चलता है कि बुद्ध काल में अवंती उज्जैनी थी? ए पाली ग्रंथ, बी प्राकृत ग्रंथ, सी विष्णु ग्रंथ और डी है अंगुत्तर निकाय। इसका राइट आंसर है ए पाली ग्रंथ से पता चलता है कि बुद्ध काल में अवंती उज्जैनी थी। इसके बाद का जो तीसरा प्रश्न है, पन गुडरिया से क्या प्राप्त हुई हैं? पनगुडरिया नामक स्थान से क्या प्राप्त हुई हैं? ए शिलालेख, बी पाषाण उपकरण, सी गुफा, डी अशोककालीन सिक्के। इसका राइट आंसर दोस्तों ए शिलालेख। पनगुडरिया नामक जो स्थान है यहाँ से प्राचीन शिलालेखों की प्राप्ति हुई है। किस शक शासक के सिक्के मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं? ए नहापन, बी पलमावी, श्री भूमक, डी श्री सात। तो इसका राइट आंसर है सी भूमक। भूमक शक शासक के सिक्के मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं। ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि कई कॉम्पिटिशन एग्जाम पूछे जाते हैं, तो आप बने रहें निरंतर। मध्य प्रदेश के शहडोल से किस कुषाण शासक के सिक्के प्राप्त हुए हैं? ए बिम कैडिफसेस, बी कनिष्क प्रथम, सी वाशिष्क, डी वासुदेव प्रथम। इसका राइट आंसर है दोस्तों बी कनिष्क प्रथम। मध्य प्रदेश के शहडोल से वासुदेव प्रथम कुषाण शासक के सिक्के प्राप्त हुए हैं। पुराणों के अनुसार पद्मावती किस वंश की राजधानी थी? ए नागवंश, बी मथराज वंश, सी कुषाण वंश और डी वाकाटक वंश। इसका राइट आंसर दोस्तों ए नागवंश। पुराणों के अनुसार पद्मावती नागवंश की राजधानी थी। तो पुराणों के अनुसार जो पद्मावती नामक स्थान है वह नागवंश की राजधानी थी। संझा किस क्षेत्र में पारंपरिक लोक नृत्य है? ए बुंदेलखंड, बी चित्रकूट, सी निमाड़, डी मालवा। इसका राइट आंसर है डी मालवा। संझा नामक जो पारंपरिक लोक नृत्य है वह मालवा क्षेत्र का प्रमुख लोक नृत्य है। बुंदेलखंड का यदि प्रमुख लोक नृत्य देखा जाए तो राई आदि है, जो कि राई बधाई आदि जो कि प्रमुख त्योहार एवं पर्वों पर आयोजित की जाती है। ताजुल मस्जिद किस कला की उत्कृष्ट कृति है? ए तुर्की, बी मुगल, सी मैसेडोनिया, डी यूनानी। इसका राइट आंसर है बी मुगल। ताजुल मस्जिद जो है वह मुगल कला की उत्कृष्ट कृति है। निम्न में से कौन सा बघेलखंड में जनजातियों द्वारा गाए जाने वाला गीत है? ए फाग, बी सीदेव, सी बिरहा और डी रेलू। तो इसका राइट आंसर है बी सीदेव। सीदेव जो है बघेलखंड में जनजातियों द्वारा गाए जाने वाला गीत है सीदेव। निमाड़ क्षेत्र में फेपरिया लोक नृत्य किस अवसर में किया जाता है? ए जन्म, बी पर्व, सी विवाह और डी मृत्यु। इसका राइट आंसर है सी विवाह। निमाड़ क्षेत्र में फेफड़िया लोक नृत्य जो है वह विवाह के अवसर पर किया जाता है। निम्न में से कौन एक शैलकृत स्थापत्य का उदाहरण है? ए जगन्नाथ मंदिर पुरी, बी राजराजेश्वर मंदिर तंजावुर, सी कैलाश मंदिर एलोरा, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है सी कैलाश मंदिर एलोरा, जो कि एक शैलकृत स्थापत्य कला का प्रमुख उदाहरण है। यहाँ पर हम आपको जानकारी देते हैं कि आप हमें फेसबुक पर, यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम आदि के माध्यम से ज्वाइन कर सकते हैं। और हमारे जो नोट्स है हैंड रिटन से टॉपर्स के द्वारा बनाए गए हैं, और अभी महासेल में अभी कुछ दिन बच्चे हैं एग्जाम के, और हमारे जो नोट्स से 2 पॉइंट्स हैं उन्हें आप यदि आज ग्रहण करते हैं तो आप अपनी सफलता को निश्चित रूप से तैयार कर लेंगे। यूनिट 7 में खाद्य प्रसंस्करण, कृषि उत्पाद तकनीक, मानव सही संरचना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम। यूनिट 9 में इलेक्ट्रॉनिक प्रौद्योगिकी, साइबर सुरक्षा, रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। यूनिट 10, यूनिट 8 आदि के नोट्स परचेस कर सकते हैं। आप सभी को बहुत आगे का वीडियो देखते हैं। शिव की दक्षिणामूर्ति प्रतिमा उन्हें किस रूप में प्रदर्शित करती है? ए शिक्षक, बी नृत्य करते हुए,
सी विश्राम करते हुए, डी ध्यान मग्न। इसका राइट आंसर है बी नृत्य करते हुए। शिव की जो दक्षिण मूर्ति प्रतिमा है उन्हें नृत्य करते हुए के रूप में प्रदर्शित करती है। किस चीनी यात्री ने चालुक्यों के शासनकाल में चीन एवं भारत के संबंधों का विवरण दिया है? ए फायान, बी हेनसांग, सी इत्सिंग और डी मातवलिन। तो इसका राइट आंसर है मातवलिन ने चीनी यात्री ने चालुक्य के शासनकाल में चीन एवं भारत के संघों का जो संबंधों का विवरण किया है वह मातवलिन ने किया है। निम्न में से कौन पारसी का प्रथम कवि था जिसने अपनी कविता में भारतीय पर्यावरण को विजित किया है? ए अमीर खुसरो, बी अमीर रहसन, डी अतुवालिब कलीम, डी फैजी। इसका राइट आंसर अमीर खुसरो ने फारसी के प्रथम कवि थे जिन्होंने अपनी कविता में भारतीय पर्यावरण का वर्णन किया है। मध्यकाल में सर्वनामक कर लगाया जाता था? ए व्यापार पर, बी सिंचाई पर, सी गैर मुस्लिम पर, डी उद्योग पर। इसका राइट आंसर है दोस्तों बी सिंचाई पर। मध्यकाल में जो सर्वनामक कर लगाया जाता था वह सिंचाई पर लगाया जाता था। किस मुगल शासक के विरुद्ध जौनपुर से फतवा जारी हुआ था? ए हुमायूं, बी अकबर, सी शाहजहां और डी औरंगजेब। इसका राइट आंसर है दोस्तों बी अकबर। अकबर मुगल शासक के विरुद्ध जौनपुर से फतवा जारी किया गया था। ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टो नोवो के युद्ध में हराया था? ए कैप्टन पोपहेम, बी सर आयरकूट, सी सर हेक्टर मुनरो, डी जनरल गोडेहू। तो इसका राइट आंसर है बी सर आयरकूट, जो कि ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली की पोर्टो नोवो के युद्ध में हराया था सर आयरकूट ने। जेम्स एंड्रूज ब्राउन रामसे भारत के किस गवर्नर जनरल का वास्तविक नाम था? इसका राइट आंसर है ए लॉर्ड डलहौजी जो हैं उनका नाम था जेम्स एंड्रूज ब्राउन रामसे, जो कि भारत की लॉर्ड डलहौजी गवर्नर जनरल का वास्तविक नाम था। निम्न में से किसने यह लिखा था कि भारत की मुक्ति महात्मा गांधी के नेतृत्व में नहीं होगी? इसके ऑप्शन से ए एम ए जिन्ना, बी क्लीमेंट रिचर्ड एटली, सी विंस्टन चर्चिल, डी सुभाष चंद्र बोस। तो इसका राइट आंसर डी सुभाष चंद्र बोस ने यह लिखा था कि भारत की जो मुक्ति है महात्मा गांधी के नेतृत्व में नहीं होगी। निम्न में से किसने गांधी जी के आंदोलनों को राजनीतिक फिरौती कहा है? लॉर्ड चेम्सफोर्ड, बी लॉर्ड बेवेल, सी लॉर्ड लिंथिगो और डी लॉर्ड मोंटेग्यू। तो इसका राइट आंसर है सी लॉर्ड लिंथिगो। लॉर्ड लिंथिगो ने गांधी के आंदोलनों को राजनीतिक फिरौती कहा है। कोपेन के अनुसार मध्य प्रदेश की जलवायु को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है? ए 3, बी 4, सी 2 और डी 5। इसका राइट आंसर है सी 2। कोपेन के अनुसार मध्य प्रदेश की जलवायु को 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है। निम्न में से कौन सा मध्य प्रदेश स्टेट एनगो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड मध्य प्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम का एक कार्य नहीं है? एक कृषि प्रौद्योगिकी में शोध, उर्वरक का निर्माण, बीजों का विपणन, सब्जियों एवं फलों का विपणन। इसका राइट आंसर है एक कृषि प्रौद्योगिकी में शोध। निम्न में से मध्य प्रदेश स्टेट एनगो इंडस्ट्री डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड मध्य प्रदेश राज्य कृषि उद्योग निगम विकास का कार्य नहीं है? कृषि प्रौद्योगिकी में शोध, उर्वरक का निर्माण, बीजों का निर्माण, फल एवं सब्जियों का वितरण इसके कार्यों के अंतर्गत आता है। मध्य प्रदेश में निम्न में से लिखित में से कौन सी कंपनी होशंगाबाद में अभिनव प्रकार का बॉटलिंग प्लांट स्थापित करेगी? ए बिसलरी, बी एक्वाफिना, सी कोको कोला और डी पेप्सी। तो इसका राइट आंसर है सी कोको कोला। मध्य प्रदेश में कोको कोला कंपनी होशंगाबाद में अभिनव प्रकार का बॉटलिंग प्लांट स्थापित करेगी। मध्य प्रदेश में कौन सा पिथौरा पेंटिंग एवं मोतियों की गल्पना माला के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा जिला? ए अलीराजपुर, बी बालाघाट, सी विदिशा और डी रायसेन। इसका राइट आंसर दोस्तों ए अलीराजपुर। मध्य प्रदेश का अलीराजपुर जो जिला है वह पिथौरा पेंटिंग एवं मोतियों की गल्पना माला के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। गाड़रवाड़ा सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट हेतु जलापूर्ति किस नदी से की जाती है? ए बीना, बी सुक्ता, सी सोन और डी सक्कर। इसका राइट आंसर डी सक्कर। गाड़रवाड़ा सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट हेतु जलापूर्ति सक्कर नदी से की जाती है। मध्य प्रदेश राज्य विद्युत मंडल की स्थापना किस वर्ष की गई है? 1946, बी 1950, सी 1956, डी 1962। इसका राइट आंसर है बी 1950। मध्य प्रदेश राज्य विद्युत मंडल की स्थापना 1950 में की गई है। इसके बाद का जो हमारा अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक बाइराइट्स खनिज
बाइराइट्स खनिज पाया जाता है? ए छतरपुर, बी टीकमगढ़, सी जबलपुर और डी भोपाल। ऑप्शन इसलिए दिए जा रहे हैं दोस्तों आपको ताकि आपको किसी प्रकार का कन्फ्यूजन ना हो। यदि हम आंसर पढ़ाएंगे तो आपको कन्फ्यूजन की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, इसलिए हम आपको ऑप्शन ही बताते जाएंगे बीच में। मध्य प्रदेश में किस जिले में सर्वाधिक बाइराइट्स खनिज पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है बी टीकमगढ़ में सर्वाधिक मात्रा में बाइराइट्स पाया जाता है, खनिज पाया जाता है। मध्य प्रदेश का कोयला उत्पादन में कौन सा स्थान है? ए चतुर्थ, बी पंचम, सी तृतीय एवं डी द्वितीय। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ए चतुर्थ। मध्य प्रदेश का कोयला उत्पादन में चौथा स्थान प्राप्त है। मध्य प्रदेश में बहुत ही कोयले के भंडार है। मध्य प्रदेश में लघु उद्योग संगठन की स्थापना कब की गई थी? ए 1956 से 57, बी 1952 से 53, सी 1962 से 63 और सी 1959 से 59। तो इसका राइट आंसर दोस्तों डी 1959 से 60। मध्य प्रदेश में लघु उद्योग संगठन की स्थापना 1959 से 60 में की गई थी। मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम सूती वस्त्र उद्योग पर आधारित प्रथम मिल बुरहानपुर जिले में कब स्थापित की गई थी? ए 1906, बी 1909, सी 1908 और डी 1910। इसका राइट आंसर दोस्तों ए 1906 में मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम सूती वस्त्र उद्योग पर आधारित प्रथम मिल बुरहानपुर जिले में 1906 में स्थापित की गई थी। यहाँ पर आपको जानकारी दे दें कि जो हमारी टेस्ट सीरीज भी आप ज्वाइन कर सकते हैं 50 FLT, जिसमें आपको 50 प्रश्नों की PDF 50 उत्तरों की PDF प्रदान की जाएगी। तो उससे भी आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 77923410 पर कॉन्टैक्ट करके परचेज कर सकते हैं। और हमारे जो नोट्स हैं वह हैंड रिटर्न से टॉपर्स के द्वारा बनाए गए हैं। आपके लिए सुनहरा अवसर है, आप इसका भरपूर मात्रा में लाभ लें और आज ही आप हमारे प्रारंभिक परीक्षा मुख्य परीक्षा के नोट्स परचेस कर सकते हैं। 100 रुपये तक की PDF लेने पर आपको एक 50 रुपये तक की PDF बिल्कुल निःशुल्क प्रदान की जाएगी। विश्व का सबसे बड़ा प्राकृतिक गैस वाला देश कौन सा है? ये सऊदी अरब, बी कुवैत, सी रूस और डी संयुक्त राज्य अमेरिका। इसका राइट आंसर है दोस्तों सी रूस। रूस जो है विश्व का सबसे बड़ा प्राकृतिक गैस वाला देश है। निम्न में से कौन एक सुमेलित नहीं है? डानबास बेसिन कोयला, मेसाबी बेसिन तांबा, मोसुल खनिज तेल, ट्रांसवाल सोना। तो इसका राइट आंसर है बी मेसाबी बेसिन तांबा, जो कि सुमेलित नहीं है। बाकी जो डानसा बेसिन कोयला है सही है, मोसुल खनिज तेल और ट्रांसवाल में सोना। संसार का सबसे अधिक आर्द्र महाद्वीप कौन सा है? ए एशिया, बी यूरोप, सी उत्तरी अमेरिका और डी दक्षिणी अमेरिका। इसका राइट आंसर दोस्तों डी दक्षिणी अमेरिका, जो कि संसार का सबसे अधिक आर्द्र महाद्वीप जो है वह दक्षिणी अमेरिका है। अफ्रीका में कॉपर पैदा करने वाला सबसे बड़ा देश कौन सा है? ए केन्या, बी तंजानिया, सी मिस्र और डी जाम्बिया। इसका राइट आंसर दोस्तों डी जाम्बिया। अफ्रीका में कॉपर पैदा करने वाला सबसे बड़ा देश जाम्बिया है। भारत के निम्न में से किस स्थान में शीतकाल के दौरान उच्चतम वायुमंडलीय दाब का अनुभव किया जाता है? ए जैसलमेर, बी लेह, सी चेन्नई और डी गुवाहाटी। इसका राइट आंसर है बी लेह। भारत में निम्न में से लेह नामक स्थान में शीतकाल के दौरान उच्चतम वायुमंडलीय दाब का अनुभव किया जाता है। निम्न नेशनल पार्कों में से किस एक की जलवायु उष्णकटिबंधीय से उपोष्ण एवं शीतोष्ण और आर्कटिक तक परिवर्तित होती है? ए कंचनजंगा नेशनल पार्क, बी नंदा देवी नेशनल पार्क, सी नौरा वैली नेशनल पार्क और डी नामदफा नेशनल पार्क। इसका राइट आंसर है दोस्तों डी नामदफा नेशनल पार्क। निम्न नेशनल पार्कों में से किस एक की जलवायु उष्णकटिबंधीय से उपोष्ण शीतोष्ण और आर्कटिक तक परिवर्तित होती है? तो इसका राइट आंसर डी नामदफा नेशनल पार्क। यदि PDF आपके मोबाइल में है तो हम नहीं भी पढ़ पाते, लेकिन वीडियो के माध्यम से हम इसके आंसर भी याद हो जाते हैं। भारत में उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हुए नीचे दी गई नदियों को निम्नलिखित में से सही अनुक्रम कौन सा है? ए पहले तो सबसे भारत में उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हुए नदियों के निम्नलिखित में सही अनुक्रम कौन सा है? श्योक, स्पीति, जास्कर, सतलज। श्योक, जास्कर, स्पीति, सतलज। सी जास्कर, श्योक, सतलज, स्पीति। डी जास्कर, सतलज, श्योक, स्पीति। तो इसका राइट आंसर है बी श्योक, जास्कर, स्पीति, सतलज, जो कि सही क्रम है। भारत में उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हुए नीचे दी गई नदियों की सही अनुक्रम। नदियों की लंबाई के अवरोही क्रम में सही अनुक्रम कौन सा है? गोदावरी, महानदी, नर्मदा, तापी, गोदावरी, नर्मदा, महानदी, तापी, नर्मदा, गोदावरी, तापी, महानदी और डी है नर्मदा, तापी, महानदी, गोदावरी। इसका राइट आंसर है दोस्तों बी गोदावरी, नर्मदा, महानदी और तापी नदियों की लंबाई के अवरोही क्रम में सही अनुक्रम सर्वप्रथम गोदावरी, फिर नर्मदा, फिर महानदी, उसके बाद तापी।
मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? यह प्रश्न भी कई कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछा जा चुका है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है। ए ओजोन परत के क्षय को रोकना, बी ग्लोबल वार्मिंग, सी अम्ल वर्षा और डी ग्रीन हाउस प्रभाव। इसका राइट आंसर है ए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है वह ओजोन परत के क्षय को रोकने से संबंधित है। ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना किसने की थी? ए जी.सी. पार्क ने, बी जे.एन.एन. जेफर्स ने, सी जोसेफ फॉरियर ने और डी एल जाबलर ने। तो इसका राइट आंसर है सी जोसेफ फॉरियर ने ग्रीन हाउस गैसों की सर्वप्रथम संकल्पना की थी। ग्रीन हाउस गैसों से तात्पर्य है जो हमारे पराबैंगनी किरणों को आने से रोक। इसके बाद का जो प्रश्न है, वर्ष 2019 में मध्य प्रदेश के किस जिले में राज्य महिला पुलिस अकेडमी की स्थापना की स्वीकृति प्रदान की गई है? ए सागर, बी भोपाल, सी छिंदवाड़ा और डी सतना। इसका राइट आंसर है सी छिंदवाड़ा। वर्ष 2019 में मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में राज्य महिला पुलिस अकेडमी की स्थापना की स्वीकृति प्रदान की गई है। मध्य प्रदेश में क्रिमिनोलॉजी एंड फोरेंसिक साइंस विभाग की स्थापना कब की गई है? ए 1952, बी 1959, सी 1955 और डी 1956। इसका राइट आंसर है बी 1959 में मध्य प्रदेश में क्रिमिनोलॉजी एंड फोरेंसिक साइंस विभाग की स्थापना की गई है। मध्य प्रदेश में केंद्रीय न्यायपालिका विज्ञान प्रयोगशाला किस जिले में स्थापित की गई है? ए सागर, बी भोपाल, सी जबलपुर और डी ग्वालियर। इसका राइट आंसर दोस्तों बी भोपाल में मध्य प्रदेश की केंद्रीय न्यायपालिका विज्ञान प्रयोगशाला स्थापित की गई है भोपाल जिले में। निम्न में से किस दिवस ग्राम सभा की बैठक का आयोजन अनिवार्य नहीं है? गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस, श्रम दिवस, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1962 किस समिति की सिफारिश पर लागू किया गया है? ए आलोक मेहता समिति, बी पांडे समिति, सी चौबे समिति और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है बी पांडे समिति। मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1962 जो वो है वह पांडे समिति की सिफारिश पर लागू किया गया है। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के प्रथम सचिव कौन है? ए एन बी लोहानी, सी प्रकाश चंद्र जी, सी सुभाष चंद्र जी, डी श्री आर परशुराम। इसका राइट आंसर है बी सी प्रकाश चंद्र जी मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के प्रथम सचिव हैं श्री प्रकाश चंद्र जी। मध्य प्रदेश राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करता है? मध्य प्रदेश की राज्यपाल, मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश की विधानसभा एवं डी मध्य प्रदेश की वित्त मंत्री। तो इसका राइट आंसर है ए मध्य प्रदेश की राज्यपाल जो कि मध्य प्रदेश राज्य वित्त आयोग का गठन करती हैं। मध्य प्रदेश में उच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन है? नंदिता दुबे, बी सरोजनी नायडू, सी सरोजनी सक्सेना और डी सुचिता कृपलानी। इसका राइट आंसर दोस्तों सी सरोजनी सक्सेना जो कि मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश बन चुकी हैं, सरोजनी सक्सेना रही हैं। पहला गवर्नर जिसने मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू किया था? एस एन सिन्हा, आर बी गुप्ता, के सी रेड्डी, एन एच बांचू। तो इसका राइट आंसर है ए एस एन सिन्हा जो कि पहले गवर्नर है जिसने मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू किया था, एच एन सिन्हा ने। मध्य प्रदेश प्रथम वित्त आयोग का कार्यकाल क्या था? ए 1998 से 2003, 1996 से 2001, 1997 से 2002, 1999 से 2004। इसका राइट आंसर है दोस्तों बी 1996 से 2001 तक मध्य प्रदेश में प्रथम वित्त आयोग का कार्यकाल 1996 से 2001 के मध्य रहा है। आज के इस वीडियो में हमने 50 प्रश्न देखे, उनका एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं ताकि आपके लंबे समय तक याद रहे। सब क्वेश्चन आंसर फटाफट रिवीजन 2 मिनट में है। मैं सबसे प्रतापी राजा कीर्तिवेद अर्जुन थे। पाली ग्रंथ से पता चलता है कि बुद्ध काल में अवंती उज्जैनी थी। पनगुड़िया से शिलालेख की प्राप्ति हुई है। किस शक शासक के सिक्के मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं? तो भूमक शक शासक के सिक्के मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं। मध्य प्रदेश के शहडोल से जो है कनिष्क प्रथम कुषाण शासक के सिक्के प्राप्त हुए हैं। पुराणों के अनुसार पद्मावती नागवंश की राजधानी थी। संझा जो है मालवा क्षेत्र में पारंपरिक लोक नृत्य है। ताजुल मस्जिद में मुगल कला की उत्कृष्ट कृति है। निम्न में से जो सीदेव जनजाति है बघेलखंड में इनके द्वारा जाने वाला गीत है सीदेव। निमाड़ क्षेत्र में फेफड़िया लोक नृत्य विवाह के अवसर पर किया जाता है। इसमें जो कैलाश मंदिर एलोरा है एक शैलाकृत स्थापत्य का उदाहरण है। शिव की दक्षिणावर्ती प्रतिमा नृत्य करते हुए रूप में प्रदर्शित करती है। मातवालिन जो कि चीनी यात्री ने चालुक्यों के शासनकाल में चीन एवं भारत के संबंधों का विवरण दिया है। अमीर खुसरो प्रथम कवि थे जिन्होंने अपनी कविता में भारतीय पर्यावरण को वर्णित किया है। मध्यकाल में सर्व नामक कर सिंचाई पर लगाया जाता था।
किस मुगल शासक के विरुद्ध जौनपुर से फतवा जारी हुआ था? तो इसका राइट आंसर है अकबर। मुगल शासक के विरुद्ध जौनपुर से फतवा जारी किया गया था। ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली के पोर्टो नोवो के युद्ध में हराया था? तो इसका राइट आंसर भी सर आयरकूट। जेम्स एंड्रूज ब्राउन राम से भारत के लॉर्ड डलहौजी का वास्तविक नाम था। निम्न में से किसने यह लिखा है कि भारत की मुक्ति महात्मा गांधी के नेतृत्व में नहीं हो सकती? इसका राइट आंसर सुभाष चंद्र बोस। किसने गांधी जी के आंदोलनों की राजनीतिक फिरौती कहा है? तो इसका राइट आंसर है सी लॉर्ड लिनलिथगो ने गांधी जी के आंदोलनों को राजनीतिक फिरौती कहा है। कोपेन के अनुसार मध्य प्रदेश की जलवायु को 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है। मध्य प्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम का कार्य कृषि प्रौद्योगिकी में शोध करना नहीं है। मध्य प्रदेश में कोको कोला कंपनी होशंगाबाद में अभिनय प्रकार का बॉटलिंग प्लांट स्थापित करेगी। मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले में पिथौरा पेंटिंग एवं मोतियों की गलपन माला के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। गाड़ावाड़ा सुपल थर्मल पावर प्रोजेक्ट हेतु जलापूर्ति किस नदी के द्वारा की जाती है? तो इसका राइट आंसर सक्कर नदी के द्वारा गाड़ावाड़ा सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट हेतु जलापूर्ति सक्कर नदी के द्वारा की जाती है। मध्य प्रदेश राज्य विद्युत मंडल की स्थापना 1950 में की गई थी। मध्य प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक बायराइट्स खनिज पाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर टीकमगढ़ में। मध्य प्रदेश का कोयले उत्पादन में चौथा स्थान है। मध्य प्रदेश में लघु उद्योग संगठन की स्थापना 1959 से 60 में की गई थी। मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम सूती वस्त्र उद्योग पर आधारित प्रथम मिल बुरहानपुर जिले में कब स्थापित की गई थी? तो 1906 में स्थापित की गई थी। विश्व का सबसे बड़ा प्राकृतिक गैस वाला देश रूस है। इसमें सम्मिलित नहीं है मेसा विभेषण तांबा। संसार की सबसे अधिक आर्द्र महाद्वीप है दक्षिणी अमेरिका। अफ्रीका में कॉपर पैदा करने वाला सबसे बड़ा देश है डी जाम्बिया। भारत के निम्न में से किस स्थान पर शीतकाल के दौरान उच्चतम वायुमंडलीय दाब का अनुभव किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है लेह में। निम्न नेशनल पार्कों में से किसी की जलवायु उष्णकटिबंधीय से उपोष्ण शीतोष्ण आर्कटिक तक परिवर्तित होती है? तो नामदफा नेशनल पार्क इसका राइट आंसर। दोस्तों, भारत में उत्तर से दक्षिण की ओर जाती हुई नीचे दी गई नदियों के निम्नलिखित में से सही अनुक्रम है श्लोक, जास्कर, स्पीति और सतलज। नदियों की लंबाई के अवरोही क्रम में सही क्रम में इसका राइट आंसर है बी गोदावरी, नर्मदा, महानदी और तापी। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है ओजोन परत के क्षय को रोकने से संबंधित है। ग्रीन हाउस गैसों की जो संकल्पना है जोसेफ फोरियर ने सर्वप्रथम दी थी। वर्ष 2019 में मध्य प्रदेश के किस जिले में राज्य महिला पुलिस अकेडमी की स्थापना की स्वीकृति प्रदान की गई? तो छिंदवाड़ा में। मध्य प्रदेश में क्रिमिनोलॉजी एंड फॉरेंसिक साइंस विभाग की स्थापना की गई है बी 1959 में। मध्य प्रदेश में केंद्रीय न्यायपालिका विज्ञान प्रयोगशाला किस जिले में स्थापित की गई है? तो इसका राइट आंसर है भोपाल में। मध्य प्रदेश की केंद्रीय न्यायपालिका विज्ञान प्रयोगशाला भोपाल में स्थापित की गई है। निम्न में से किस दिवस ग्राम सभा की बैठक का आयोजन अनिवार्य नहीं है? तो इसका राइट आंसर इनमें से कोई नहीं। मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1962 किस समिति की सिफारिश पर लागू किया गया है? तो इसका राइट आंसर है पांडे समिति। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के प्रथम सचिव कौन थे? तो बी सी सुभाष चंद्र जी मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के प्रथम सचिव थे। मध्य प्रदेश राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करता है? इसका राइट आंसर है मध्य प्रदेश के राज्यपाल, जो कि मध्य प्रदेश राज्य वित्त आयोग का गठन करते हैं। मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन है? इसका राइट आंसर सरोजनी सक्सेना, जो कि मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश हैं। पहला गवर्नर जिसने मध्य प्रदेश की राष्ट्रपति शासन लागू किया था? तो इसका राइट आंसर है एस एन सिन्हा पहले गवर्नर थे जिन्होंने मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू किया था। मध्य प्रदेश प्रथम वित्त आयोग का कार्यकाल क्या था? इसका राइट आंसर भी 1996 से 2001 तक मध्य प्रदेश प्रथम वित्त आयोग को कार्य कर रहा है। इस प्रकार से आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इंस्टा मौजूद के लिंक से हमारे नोट्स परचेस कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर से भी आप कॉन्टैक्ट करके कोई डाउट हो तो क्लियर कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, सर्वप्रथम आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एवं शेयर करें, हमारे नोट्स परचेस करें और एग्जाम के लिए आपके लिए बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस वीडियो को देखने के लिए।